गुड इवनिंग। आप सभी लोग टेस्ट 2 के सॉल्यूशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, मैं दे भी डाला। तो मोबाइल नहीं खेलें, इसलिए लाइव ना लेकर रिकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं, चूँकि सॉल्यूशन है। कल 12:30 में हमारी एक स्पीच होगी, लास्ट स्पीच, और ट्रांसलेशन भी कुछ देंगे हम। जस्ट उसको अपना देखते रहेंगे, बाद तक भी, लाइव के बाद भी जारी रहेगी आपकी रिकॉर्डिंग, मतलब वो रहेगा वीडियो, लेकिन लाइव में हम ले रहे हैं कल 12:30 में। ठीक उसके बाद 2 से 5 आपकी टेस्ट होगी हिंदी की, वही ऑनलाइन मोड, वही सिस्टम, और 31 को एक अंतिम आपको जो डाउनलोड करना है, या 33 के शाम में कल हम बोल देंगे, या 31 के दिन में कैसे क्या होगा थोड़ा समझाते हुए और बाय बाय करेंगे। एक स्पीच है परीक्षा में कैसे आपको लिखना है, और ट्रांसलेशन भी कुछ करवा ही देते हैं। जब इतने दिन किए हैं तो कल परसों तक हम लोग जुड़े रहें, और फिर परीक्षा से पूर्व आपकी 3 तारीख को परीक्षा जब हो जाएगी, उसके बाद 2 बजे हम मिलते हैं, या 1 बजे के बाद एक टाइम निश्चित कर देंगे, उसमें आप लोग मिलेंगे। तो हम सभी सॉल्यूशन में चल रहे हैं, और 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे गए थे, एक एक करके आंसर हम बता रहे हैं धड़ल्ले। रिकॉर्डिंग में जल्दी समाप्त हो जाते हैं, लाइव में आपका देखें, उसका नाम, उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते करते लास्ट हो जाती है टाइम। इसलिए टाइम बचाओ अभियान में आप लोग हैं। पहली क्वेश्चन शुरू होती है, शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर की। तो यहां पर तो पास्ट है ना, शी सेड, सेज तो लेंगे नहीं, इस से लेंगे नहीं, वाज से लेंगे नहीं। अब आई यदि सी में जाएगा तो सी होगा, हैजब जो है पास्ट हेड हो जाएगा, लॉस्ट आई के साथ माई है तो सी के साथ हर हो जाएगा। इट मीन्स इसका सही रूप यही है। वैसे भी आंसर आपका 3 गलत था, तो 1 सही ही हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन है टेल द ट्रूथ, सत्य बोलो, या साइलेंट रहो। शांत रहना, चुप रहना भी अपने आप में एक अच्छा गुण होता है। ज़्यादा बोलने पर ही लोग अपनी मैटर को निकाल लेता है, इसलिए ज़्यादा न बोलना न ज़्यादा खोलना। आगे आओ, देखते हैं हम लोग। ट्रूथ टेल, ये तो सेटिंग ठीक नहीं लग रही है ना। यहाँ पर ट्रूथ द टेल है। अब आगे ये साइलेंट बी और टेल द ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ एंड साइलेंट, ये भी सेटिंग ठीक नहीं लग रही है। अर्थ निकालना पड़ेगा। आखिर आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर जी आंसर सही लाइए। टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, है ना, ये सही है। या तो सत्य बोलो या चुप रहो। द राइज एंड फॉल, ये दोनों सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर था, राइस एंड करी था, तो यहां पर भी सिंगुलर हो जाएगा राइज एंड फॉल। किसका है? स्टॉर्म का, तूफान का, उठना गिरना। आगे आइए, ट्राई टू कम, आवा के पहले लगाना आपको आर्टिकल है। आवा का एच साइलेंट होता, मैंने कहा था अ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा, इनसे उच्चारण हो सिंगुलर का तो एन का प्रयोग करेंगे। आवा में एच साइलेंट है, इसलिए एन आवा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बी हुआ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें हमको चूज करना है सही वाक्य को। तो दे डोंट टेल लाइक टू, लाइक के बाद टू क्यों? गलत है। डोंट लाइक टू, यहां भी टू लगा दिया, गलत है। दे डोंट लाइक हिम, यहां तो टू नहीं है, ये बिल्कुल सही है। दे नॉट लाइकिंग कर दिया, तो जब तक सहायक क्रिया ई जा रहा वाजुअर नहीं होता तब तक भी फॉर हुआ कैसे? तो 1 2 3 गलत है, और ये सी सही है। आंसर सी में आप चिन्ह लगाते हो। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक दीजिए। या गुड। Use your phone, use your telephone, may I take your pen। आप परमिशन लेकर कहीं दूसरे से कुछ करते हो ना, अपनापन होती है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा नहीं आप रिक्वेस्ट करते हो तो कैन से काम चला सकते हो, कैन आई टॉक टू यू। लेकिन आप पूरी परमिशन चाहते हो तो मे आई यूज योर फोन, मे आई कम इन, मे आई टॉक टू यू। इस तरह से मे से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता है। आइए, पूर्ण परमिशन का बोध होता है। शट ऑल द डोर्स, अब V1 से है तो लेट से बनेगा, लेट यहाँ आ गया,
ऑल द डोर्स है तो ऑल द डोर्स, लेट के साथ बी प्लस V3, आंसर तो सही हो गया पहला ही। अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उद्देश्य ही पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए ऑल है भी नहीं तो ये भी गलत हो गया, यहाँ ऑल अलग कर दिया, शट द डोर्स ऑल शुड बी, सब उल्टा पुल्टा किया है ना। अब आगे देखते हैं सी में क्या है, डोर्स शुड बी शट, ऑल द डोर्स रहता तो ये भी सही हो सकता था लेकिन कट दिया। मस्ट द डोर्स बी शट, आहा मस्ट से वाक कैसे शुरू कर दिया, इसलिए वो एक आंसर सही था। तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, किसी दिशा की ओर दर्शाते हैं तो ऑफ का प्रयोग बोलचाल में है, लेकिन टू द नॉर्थ ऑफ, टू द साउथ ऑफ, ओके डायरेक्शन के लिए, राइट ना। राधा सिंग्स, अब ये राधा क्या है, सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है उसमें प्रायः ly लगता है। एक आध दो क्वेश्चन आप बनाए हुए थे मॉडल, डिलाइटफुल्ली, आंसर सही है ना। सी वॉक स्लोली, केवल फास्ट में ly नहीं लगता है, ध्यान देना। गो फास्ट, जा झाड़ के, तेजी चलो, ये गो फास्टली नहीं बोलना है। बाकी रीड केयरफुल्ली, स्पीक फ्लुएंटली, देखते हो ना। यहाँ सी सिंग, राधा सिंग्स डिलाइटफुली, आनंदप्रद, तो डिलाइटफुली एडवर्ब मैनर में ly। इनकरेक्ट खोजना है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। तो शी हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, his father insisted on paying, can he succeed in business, सही है। we are sorry about that man, सही है। तो यहाँ पर आंसर एक ही, इसको लीजिए। अब योर स्टेटमेंट, तो यहाँ पर मैं सर आप तो बताए थे V4 होगा, V4 तब होगा जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा वर्ब। V4 कब हो सकता है, जब सब्जेक्ट के रूप में रहे। ध्यान देना मेरे बच्चे, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो आगे सहायक क्रिया रहेगा, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ या टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन यहाँ दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि आगे सहायक क्रिया है ही नहीं। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू छुपा रहता है और V1 से वॉक शुरू करते हैं, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, इसलिए फिनिश योर वॉक, फिनिश योर स्टेटमेंट, ठीक ना। आप ए आंसर दोगे, उठपटांग लगा ना। ही वॉज प्लेस्ड, उसको रखा गया, बैठाया गया। दो आगे है ना, तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। इसलिए 12 में हम लोग आंसर कौन सा चुनेंगे, बिटवीन, सी, आंसर सी। ही स्लो, वह धीमा है, बट ही श्योर, लेकिन वो निश्चित है। स्लो है, धीरे धीरे वो करता है, लेकिन धीमा गति जो करता है वो निश्चित रूप से करता है, क्योंकि माइंड सेट करके करता है। अतः जो धीमा हो उसे आप खराब नहीं मांगे, धीरे धीरे सुधर जाता है लोग, है ना। ही स्लो एंड नहीं, ही स्लो बट ही श्योर, ये सही है। श्योर ही इज बट ये गलत है। इसलिए कछुआ की तरह चलो लेकिन आराम से मंजिल को पहुंचो, श्योर पहुंचो, निश्चित। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड। अब देखो भैया, वर्क हार्ड है, कठिन काम करो, यहाँ तक तो ठीक है। माइट, अब माइट क्या है, कोई सब्जेक्ट है नहीं, माइट है होता तो V3, अतः ये तो उल्टा पुल्टा कर दिया सेटिंग। वर्क हार्ड, लिस्ट, लिस्ट हमने ताकि नहीं, ये ताकि नहीं है, इसके साथ शुड का प्रयोग सही है, ये सही हो सकता है। वर्क हार्ड लिस्ट, आगे नोट लगा दिया, ये गलत हो गया, लिस्ट के साथ नोट नहीं लगता, ठीक। वर्क हार्ड लिस्ट, ये कुड का प्रयोग नहीं होता। कभी कभी कोई टीचर बता देते हैं कुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग, हमने बताया था मॉडल ऑक्जिवर में लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग, ठीक ना। आगे देखो, आल्प्स, पहाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, चाहे हिमालयाज हो, ठीक ना, आल्प्स हो, कंचनजंगा हो, लेकिन माउंट एवरेस्ट अकेला बताता है चोटी को, उसमें एक्सेप्शन है, 9 आर्टिकल वो बताए थे पीछे। आई मस्ट, मस्ट के बाद V1 होता तो है ही नहीं, तो मस्ट हैव के साथ V3 होता तो मैंडेड यहाँ V3 है, तो हैड तो होगा नहीं मस्ट के साथ,
हैज भी नहीं होगा, कोई भी मॉडल के साथ है भी होता है, इज आर एम तो होता नहीं है, यहाँ है, राइट आंसर वही है। चलिए 16 100 क्वेश्चन धूर्झाड़ चलेगी। 17 में हम लोग आ गए हैं। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ लेने देने करने या करवाने के लिए तो कैन का प्रयोग प्रायः करते हैं, मॉडल में पढ़ाए थे। जैसे कि आपको मेरे से मदद लेनी है तो आप कहें कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरी इच्छा हुई, मैं कहा मूड में था, कहा नो 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 आई कांट हेल्प यू, आई हैव नो टाइम। लेकिन आप सोचते हैं करवाना तो इन्हीं से चाहे जैसे हो, तो आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे और ज़्यादा रिक्वेस्ट के लिए कैन की जगह कुड होता है, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। नहीं कीजिएगा, बोलिए ना, हम दूसरे पर आश्रित नहीं, आप ही पर कीजिए ना प्लीज़। इतना आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इतना नहीं, कैन की जगह कुड, बस हो जाएगा ज़्यादा रिक्वेस्ट, और ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा तो काम आपका बन गया। इट इज़ बीइंग रेड बाय अस, एक बार और बताए थे, अस का क्या होगा वी, अभी जा रहा है तो वी के साथ आ होगा। आईएनजी के लिए है ना, भाव में जोड़ दो आईएनजी, बीइंग में से काट करके, रीड का रीडिंग है ना, इट ज़्यादा, वी आर रीडिंग इट। अब इट विल भी तो ये गलत ऑप्शन है ना, आ जाओ, वी कैन यहाँ दे दिया, ये भी गलत, हैव टू रीड गलत, वी आर रीडिंग इट सही। आंसर डी आपका सही ऑप्शन हुआ। इसके साथ ही आप कहते हो सर जरा 19 बता दो, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, जो देखने में इनकैपेबल हो, इनविजिबल होता है जिसको नहीं देखा जा सके, अदृश्य, ठीक ना। ये भी आप बताया हो, केक्स आर मेड बाय हर, है ना, तो हर को सी कर लो, आई आर एम प्लस V3 बराबर V1 V5, तो सी के साथ मिक्स हो जाएगा, सी मेक्स केक्स, है ना, एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को वह केक बनाती है। आंसर आपको देखना है। ये सब चूंकि मॉडल में अपने 5 मॉडल जो हम दिए हैं ऑन, है ना, यूट्यूब भी है, आपके मॉडल पास प्रिंटिंग भी है, तो प्रिंटिंग, टेस्ट सीरीज, एटम बम, इतना को भी कम से कम फिनिश कर लो तो 80+ में रहोगे। और थोड़ा लिखने की एबिलिटी रहे, ऐसे राइटिंग वगैरह का पैटर्न होता है ना, कंप्रिहेंशन वगैरह, तब वो 90+ में आते हो। थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। हमने लगातार मेहनत किया आप लोग के लिए, इतना मेहनत आप लोग भी किए हैं तो निश्चित रूप से बेहतर होगा अन्य विषय की तुलना में। कैसे कॉपी लिखना, क्या करना, कल ट्रेनिंग दे देंगे और ट्रांसलेशन बता देंगे। परसों एक अंतिम थोड़ी सी क्लास लेते हुए और बाय बाय कर देंगे परीक्षा के लिए। फिर हम मिलेंगे 4 तारीख से पहले, 3 तारीख को दोपहर में या 2 तारीख के रात में, समय मिल जाए तब, जैसा मिले समय वैसा, ठीक ना। (21) यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। अब मान लो तो हमको रिक्वेस्ट करोगे कि क्या मेरे साथ एक कप चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, या दूसरा कप पिएंगे, चाय दूसरी कप हो जाए। तो अंदर की बात जो भी होती है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, उसमें कैन होता है और जोड़ देने के लिए कुड, उसी तरह से विल भी होता है और जोड़ देने के लिए वुड। हमने मॉडल अगली में पढ़ाया था। अब ऑप्शन देखना, कैन तो है नहीं, कुड भी नहीं है, तो विल भी नहीं है, वुड तो होएगा। वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, क्या आप दूसरी कप पीना चाहेंगे, है चाय का दूसरा कप पीना चाहेंगे। आगे यहाँ सीजन सिंगुलर है और यहाँ पर नाउन है, ये तो नाउन को क्या चाहिए, क्रिया, क्रिया के रूप में अफेक्ट होता है, सिंगुलर है तो अफेक्ट्स हो जाएगा। ये अफेक्ट तो नाउन के रूप में प्रभाव, प्रभावे, अफेक्टेड तो V3 है, अनफेवरेबल सीजन अफेक्ट्स, है ना, क्रॉप कर देता है। अफेक्टेड तो पास्ट टाइम रहता, तो पास्ट में अफेक्टेड भी हम दे सकते थे। आई मस्ट, आप जानते हो कोई भी मॉडल के साथ टू नहीं लगता। आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली तो सही है, आई शैल टू, है ना, फिर टू लगा दिया, महका दिया। और यहाँ पर देखते हो मस्ट हैव दिया तो गलत नहीं है, V3 होना चाहिए, तो भी महका दिया। एक्यूरेट आपको देखता है कि आपने पढ़ा है टाइम एंड टेंस की नहीं। अब चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करोगे, सिंटैक्स हुआ, टाइम एंड टेंस हुआ, जनरल इन्फिनिटिव हुआ, वॉइस हुआ, थोड़ा सा नरेशन को शुरुआती जो हल्का वाला उसको देख लो। बम तो करोगे, कुछ वर्ड वगैरह फेवरेबल हैं तो बना लो, नहीं तो 20 क्वेश्चन तो आप ग्रामर से मैं टास्क दिया हूँ, 30 तो प्लस आपको किताब से बना लेना है। वही ट्रेनिंग में परसों दूंगा,
कल थोड़ी भाषण और ट्रांसलेशन। ट्रेमोर, झटका, ये झटके का सही स्पेलिंग ये तो रटना होगा, है ना। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरे के लिए बोलता हो, अपने लिए नहीं बोलता हो, वो स्पोक्समैन होता है, स्पोक्स पर्सन होता है, प्रवक्ता, ठीक ना। जैसे हम आपको कुछ दिए पॉइंट रखा है, जाओ इस पर में तुम बोल दो, फलना को तुम ऐसा बात बता देना, बोल देना, है ना। टीवी चैनल पर हो या कहीं पर, स्पोक्स पर्सन होता है, स्पोक्समैन। फोटोग्राफर नहीं होता, वो जो फोटोग्राफी करता वो फोटोग्राफर होता। मॉर्टल, मरणशील, एल्डर, बड़ा नहीं। डैट इज स्ट्रैंग, बड़ा विचित्र बात है। हमारे बच्चे लोग जो हैं टीवी सीरियल देख रहे हैं, है ना, तो देख रहे हैं तो वाचिंग हो जाता, तो इजारम होता। अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है ना। किड्स, किड्स बहुवचन है, उसके अनुसार हम लेंगे। किड्स माने बच्चे। आर वाचिंग नहीं, डोंट। यदि आर होता वहां वाचिंग होता तब, ठीक ना। जैसे देख रहे हैं ड्राइवर्स मस्ट नॉट, वहां वाचिंग यदि टाइप हो जाता तो आर हो जाता। आगे देखो, मस्ट नॉट, क्यों, ओवर स्पीड लिमिट से चलाने की बात हो रही है। जॉन, जब सिंस या फो प्लस टाइम हो तो हैज बीन प्लस वी फो, इसलिए मेरे लालू हो जाओ चालू। देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी द गर्ल हुज नेम इज रावी, ये सही आपको एक क्लास में भी आपको मॉडल में बताए थे। तो व्यक्ति के लिए हुज का ही प्रयोग होगा, हुम होता तो इसके बाद आता कोई नॉन प्रोनाउन, तो ऐसा नहीं है नॉन प्रोनाउन। तो आप देखते हो यहाँ पर हुज, हु आता था सब्जेक्ट, वो भी नहीं है। हुज माने जिसका, आंसर सही यही है। बताया हुआ क्वेश्चन बहुत है। दो जो वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, जो समान डिपार्टमेंट में कोई काम करता है उसको कलीग कहते हैं, सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाला। लुक, किसी चीज को गौर से एकाएक देखने दिखाने के लुक एट होता है, ठीक ना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करने में, बच्चा उच्चा बुजुर्ग वगैरह को देखभाल करने में। और लुक फॉर की खोज करना, सर्च करना। जैसे कहोगे मुझे एक दोस्त की तलाश है, चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, तो कहोगे मुझे एक दोस्त की तलाश में एक दोस्त खोज रहा हूं, तो क्या कहोगे, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर ए सर्वेंट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ चीज तलाश कर रहा हूं, यानी लुकिंग फॉर मैंने सर्चिंग, खोज रहा हूं। आगे तो लुक एट, यहां पिक्चर को देख रहा हूं ना आराम से, तो लुक एट। When the sun is shining, जब सूरज उग रहा है तो हम लोग यूजुअली कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, स्विमिंग में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। वी के साथ V1 यूजुअली जब आए तो V1 V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आगे CB40, बी लगा हुआ है तो कोई मॉडल होगा और वह 40 की हो जाएगी, है तो विल। नीड्स में तो बी लगेगा नहीं, यूज टू बी होना चाहिए के सेंस में, लेकिन आउट टू में टू है ही नहीं। अंत में आंसर क्या होगा, विल बी। ये भी बताए हुए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस बताए हुए हैं। द मदर सैट इन द कॉर्नर वॉचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, मदर जो है कॉर्नर में बैठी हुई है, कौन सी, वॉचिंग हर सन, अपने बेटे को देखते हुए, यानी देखते हुए बैठी हुई है। आगे वी डैट यू वुड सक्सीड, यहाँ पर देखो मेरे बच्चे वुड लगा हुआ है, विल का पास्ट वुड, एक बार पास्ट है दूसरे बगल भी पास्ट होगा, तो पास्ट में ये सब नहीं होगा, होप्ड, वी होप्ड डैट, ठीक ना। भूत में भूत, शी सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, ये भी हमने बताया था। तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पर इफ या वेदर, यू जो है सो मी में जाएगा तो आई, विल का वुड, पोस्ट, दिस का डैट। बेटा ये आंसर तो सही है, फिर आगे जाना क्यों, जहां उद्देश्य पूरे हो जाते हो तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ओथ, लिखा हुआ जो होता है स्टेटमेंट का, वो एफिडेविट कहलाता है, ठीक ना। एलिमनी नहीं, एलिमनी तो अलग, डीड अलग, लेटर अलग।
चूज द करेक्ट ऑड वर्ड। ऑड शब्द जो तीन एक प्रकार का एक अलग प्रकार का है, जो अलग हो, यूनिक हो, स्पेशल हो, उसको अलग छांट लो। आप देखते हो यहाँ से राइस अनाज है, व्हीट अनाज है, ग्राम चना अनाज है, लेकिन मिल्क तो अलग है ना, अलग को छांट के रखो। राम से टू श्याम, व्हाट आर यू रीडिंग? तो राम ने श्याम से पूछा, क्वेश्चन करा। तो क्वेश्चन जब करा तो आस्ट तो होगा, आस्ट जब होगा मेरे बच्चे तो राम आस्ट श्याम, यहाँ इफ नहीं लगा चूंकि WH खुद है, तो व्हाट का व्हाट हो गया, यू श्याम में गया तो ही, इजारम का वाज वर, व्हाट ही वाज रीडिंग। तो राम आस्ट श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, आंसर तो ऊपर में ही है, टोल तो होएगा नहीं, इज आस्किंग होएगा नहीं, तो फिर क्या होएगा, जो है वही होएगा, ये भी नहीं होगा। से टू श्याम एज व्हाट लगा दिया। अब आओ देखो अंडरलाइन किया हुआ है हैप्पी, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन मान लो नहीं रहता तो इसमें रहता चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हैप्पी। यहाँ पर मान लो इतना ये सब नहीं रहता तो यहाँ हैप्पी रहता, ठीक ना, हैप्पी रहता तो भी हैप्पी का उल्टा क्या होगा, सैड, कि मैं बहुत हैप्पी हैप्पी हूँ, इसका मतलब खुश खुश हूँ, अब मैं बहुत सैड हूँ, है ना। अब मान लो किसी को कहो तुम कि तुम्हारी जॉब है तुम्हारी ख़त्म हो गई, प्राइवेट में कभी एकाएक होता है, तो क्या हो जाएगा, हैप्पी होगा कि सैड, सैड हो जाएगा ना। तो सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिल्ली में देखा कॉरपोरेट ऑफिस में काम लोग करते होते हैं और उनको कल के डेट में मालूम नहीं होता है कि हमारी नौकरी है कि नहीं। वो आते हैं गुड मॉर्निंग बॉस कह के बैठते हैं, वो कहते हैं मिस्टर राउत आप जाइए मिस्टर सिन्हा से मिल लीजिएगा, बस इतना कहता है। उसका है जो छुट्टी का लेटर बना हुआ है, मिस्टर सिन्हा से हो गया गुड मॉर्निंग सर, सर बोले कोई काम है क्या था, हाँ ये लेटर लीजिए आपके यहाँ से काम खत्म। ये क्या हो गया, आई डोंट नो, लेटर पढ़िए और जाइए। इस तरह से प्राइवेट जॉब में हटना सटना रहता है, ठीक ना। अब आप देखिए आई यू टू रीड द बुक्स केयरफुली, मैं है ना तुम्हें सलाह देता हूँ। अब सलाह देना क्रिया है तो सब्जेक्ट के बाद क्रिया होगा ना, तो यह भी सर टेल है, टेल तब होता जब सलाह देने की बात केयरफुल्ली बोल रहा है ना। एडवाइस है नाउन है, होगा नहीं, हैड एडवाइज्ड रहता तो होता, लेकिन वो भी नहीं है, इसलिए क्रिया करो मैं ये आई के साथ भी वन। आई कुड सिंग, आई वुड हैव सन, यदि मैं गाता तो मैं गा लेता, गा पाता, यदि मैं गा पाता तो गा लेता। अब देखो इफ, यदि, काश, इफ द फ्लैट caught fire, all the things were burned, पहले all the things were है, ये मिलना चाहिए। द फाइट caught fire and all the things was कर दिया है, गलत महका दिया है ना, पुलल में सिंगलर कर दिया। द फ्लैट हैविंग caught fire all the things were burnt, ये सही हो सकता है। और दूसरा कुछ जहाँ चले यहाँ भी वाज कर ले, ये भी गलत। तो इसलिए आंख बंद करके, आंखें खुली हो या हो बंद, आंसर मैं सही करता हूँ। हाँ, ही इज ए मैन ऑफ, वो आदमी है, कैसा आदमी है, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है ना, विद्वान आदमी। मैन ऑफ लेटर नहीं, मैन ऑफ वर्ड होता था, जुबान का पक्का, मैन ऑफ स्क्रिप्ट नहीं, ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स। आई मेट ए पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान मैंने बहुत से लोगों से मिला, इस सेंस में लेना प्रीपोजिशन है। When I finished my work, मैंने जब अपना काम समाप्त किया, I asked, आई खत्म किया था, आइए ना बोलेगा my, है ना, टीचर टू चेक। सी रहता तो हर होता, ही रहता तो हिम होता, इस तरह से बना पाते। These are probably द यहाँ लगा हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री होगा नहीं, कंपेरेटिव होगा नहीं, सुपरलेटिव होगा, फैंसी, फैंसियर, फैंसीएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, मतलब करने का मतलब सुपरलेटिव। आ जाओ तो सुपरलेटिव, फैंसीएस्ट बी, आंसर आपका 20 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 हम 48 पर आ गया। मोस्ट फैंसीएस्ट नहीं, फैंसी में वाई हटके IEST होता है। दे मेड, मेक या मेड या मेक्स बताए थे, तुम हंसती हो, यू लाभ, तुम मुझे हंसाती हो, यू मेक मी लाभ, और तुम मुझे हंसवाती हो, यू गेट मी लाफ्ट।
गेट के साथ V3 और मैक्स के साथ V1, लेट के साथ V1, याद ही सब रखिए, जनरल में पढ़ाए हुए हैं इन्फिनिटी में। तो सिंग V1। फिर आ गया इन्फिनिटी से ही क्वेश्चन लेट मी। अब लेट के साथ कभी भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, अब प्लस वर्ब का मामला जब होगा तो V1 होएगा, फटाफट हो जाता है ना। इसमें यदि ऑनलाइन रहते हम लाइव में, आपका ट्रिपल टाइम खाता। द एरोप्लेन्स फ्लाइज V5। जब V5 टूटता है तो डू डज से, तो डज यहाँ पर है ना, डज नॉट है ना, निगेटिव बनाना है इसका। तो द एरोप्लेन्स डज नॉट के साथ V1 फ्लाई हो गया, फास्टर देन बर्ड्स। आंसर तो यहीं पर सही हो गया। कंप्यूटर जी थोड़ा सही लाया जाए। थैंक यू कंप्यूटर। अब देखो द एरोप्लेन फ्लाइज नॉट, ये V5 का नोट कहीं ऐसा लगने लगा गलत। मे नॉट फ्लाई, यहाँ भैया V5 तोड़ना है तो डू डज से टूटे, V1 डू से टूटता, V5 डज से टूटता, डज नॉट प्लस V1। आगे ये सब गलत है, क्योंकि बनाया हुआ है एक बार दो बार, हम सिर्फ सॉल्यूशन भेज रहे हैं। ब्रिंग अप माने पालना पोसना, क्योंकि आगे है बाय हर आंट, उसके अपने आंट के द्वारा पाला पोसा गया, तो ब्रिंग अप ब्राउट अप हो गया, पाला पोसा गया, ब्रिंग इन नहीं। यहाँ तो आराम से जवाब दोगे, टाइम एंड टेंस है। स्टार्डे लगा हुआ हो तो मेन वर्ब V2 में होएगा मेरे बच्चे। यस, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। ईजानम प्लस V3 तो V5 में बदलेगा या V1 में बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चूंकि मिस्टर सिंह सिंगुलर है इसलिए टीचेज V5 होगा, तो मिस्टर सिंह टीचेज, वी का आस ग्रामर सेकेंड ऑब्जेक्ट। जब जब दो दो ऑब्जेक्ट हो तो एक पहले एक बाद में। She ran out of the room, she was screaming, ये भी बनवाए थे। She ran to कर दिया, आउट हमको खोजना है, आउट ऑफ खोजना है तो भी नहीं हुआ। She had run to, She ran out of the room screaming। आंसर 3 जब गलत हो गया तो चौथा तो सही होएगा। यहाँ देखो she ran out of the room, तब V4 एक जोड़ दिया, वह स्क्रीमिंग करते हुए रूम से बाहर भागा। यहाँ पर देखना मेरे बच्चे कितना हो अच्छे। हर ड्रेस वाज टू लॉन्ग, है ना, उसका ड्रेस जो था बहुत लंबा था, इसीलिए सो सी हैड इट शॉर्टेंड, इसलिए उसको शॉर्टेंड कर दिया। हैज हैव हैड हो तो V3 शॉर्टेंड, यहाँ शॉर्टेंड नहीं शॉर्टेंड, छोटा कर दी, काट करके कैंची चला करके। ऑल डिपेंड्स ऑन, कोई प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन प्रोनाउन होता है या फिर, है ना, हीज हर माई योर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन हो तब होता है पोसेशन। तो देखो यहाँ पर हीज पासिंग, हैज तो होगा नहीं, विल क्रिया तो नहीं होएगा, इसलिए हैज पोसेशन। हीज हर माई योर के बाद नाउन या V4 हो, जहाँ जहाँ नाउन नहीं होता वहाँ V4 होता है। वुड यू माइंड, हमने बताया था कई एक बार, वुड यू माइंड के साथ V4 लेंगे, ठीक ना, या डी। व्हाट टाइम डज द बस, अब डज है तो V1 तो होगा, लिव तो सब में है, अब तो गलत कर दिया ना, तो लिव 4 होता के लिए रवाना होना, इसलिए ये सब गलत फ्रेजल वर्ब भी रटना है, एक आध दो छोड़ना। BC क्वेश्चन तो ग्रामर से करने आपको। 59 चूज, सही शब्द तो ऊपर में दिखा, डिजीज माने बीमारी, इसका सही स्पेलिंग यहीं पर है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ही 4 आवर्स, 4 प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम हो, है ना, लेकिन एवरीडे लगा हुआ है ना, 4 आवर्स एवरीडे डेली, तो V1 V5 होगा टाइम एंड टेंस के अनुसार। लेकिन ध्यान देना मेरे बच्चे, है ना, ही के अनुसार प्रैक्टिसेस, SES क्रिया है, ही है इसलिए सिंगुलर, है ना, पुल्लल रहता तो पुल्लल, और इज प्रैक्टिस तो होगा ही नहीं, वाज प्रैक्टिस होएगा नहीं, ठीक है, ये नाउन है। अब आया बुक का क्वेश्चन, ये तो धड़ाधड़ मारेगा, 10 मिनट में तो मार लेगा। जब भी हम लोग स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो हम लोग का मतलब होता है कि फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये सरकार जो है ना, उसके डायरेक्शन से आज़ादी, ठीक ना, इसलिए यहाँ किताब की लाइन है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी पॉलिटिशियंस के हाथों इसका संचालन नहीं होना चाहिए।
हु रोट एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। आपको याद होगा सुंदर नारी के लिए कब्र पर में समाधि पर खुदी हुई लिखी हुई बातें किसने लिखा था? वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर याद होगा। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she। यहाँ पड़ी हुई एक सुंदर नारी हल्के हल्के कदम उठाकर चलती थी और मेरे दिल में थी। दिल में थी का मतलब क्या? मुझे उससे लगाव था, उस लेडी से कवि को लगाव था और उनके जाने के बाद उनके कब्र पर मैं रोते याद आ गया होगा। तो किसने लिखा? बोलिए, है ना? उसने, वाल्टर डेलामेयर ने अपनी उस लेडी के लिए ही रोते हैं, बिलखते हैं जिनसे उनको लगाव था। इफ यू आर नॉट अफ्रेड, यदि डरे न हो, यू वुड किल हिम, उसको मार दिया होता। किसको? सांप को। किस कविता से ली गई? ए स्नेक। अब आप देखो, हाँ देखो, द वॉन्डरिंग हॉर्स लाइट, शब्दार्थ से जो प्रकाश उत्पन्न होती है उससे लोग थोड़े भयभीत हो जाते हैं, डर से जाते हैं, फ्राइटेंड। ये सब तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा, मार लेगा। थोड़ा सा नहीं पढ़ोगे, कछुआ और खरगोश की कहानी जानते हो, तेज हो, लेकिन अंत समय में रिवीजन नहीं करते हो, वीडियोज नहीं देखते हो, टेस्ट में नहीं बैठते हो, एटम पूरा नहीं देखते हो, मॉडल नहीं देखते हो, सिर्फ सर थोड़ा जुगाड़ लगा दीजिए, ऐसा कोई जुगाड़ होता है? इतना पढ़ा रहे हैं आपके लिए, इतना मेहनत किया गया, डायरेक्ट जुगाड़ नहीं, ठीक ना? डायरेक्ट सोचते हैं क्वेश्चन देता, ऐसा होता तो हो गया। बिहार गवर्नमेंट अच्छी परीक्षा लेने की योजना बनाई है, नोडल ऑफिसर्स बहुत सारे नियुक्ति किया है, क्वेश्चन वही लाएंगे जाएंगे। ये सब संभावना में आप नहीं कीजिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, कदाचार मुक्त परीक्षा देने की कोशिश कीजिए, है ना? ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, हु इज ही कौन है? ये सब क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ चुका है। जो आ चुका है रिपीट मार रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मारने दो। नानू काका, नानू काका ही है, क्योंकि वही मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। द वाचस द लास्ट ओजिंग आर्ट्स बाय आर्ट्स, ये जो है आर्ट्स बाय आर्ट्स, ये किस में है? ओटो आटम, पतझड़ के गीत में, है ना? द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन पीरियड, हु से दिस? ये लाइन को कौन बोला कि पीपल ने मेरे को चुना है? अरे ये जाकर हुसैन ने बोला भारतीय होम में। लगभग क्वेश्चन पकड़ा जाएगा आपको, यदि कॉन्सेप्ट है, पॉइंट, मेन पॉइंट से पकड़ाते हैं। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे, यदि 5, 7, 8 नहीं भी किताब का आपको दिक्कत हो, छोड़ दीजिए, हम 30 ही लेकर चलते हैं। ये ट्रेनिंग परसों आपको देंगे, चूँकि 4 को इंग्लिश की परीक्षा है, परसों भर धैर्य रख करके, उसके बाद तो बस, है ना? परसों यदि होगी भी तो 10 या 11 बजे हम टाइम रखेगा, बस लास्ट। और कल तो ट्रांसलेशन और प्लस ये एक दिन लास्ट करेगा। हो ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवलिंग कौन करता था? उनके पिंजरा में रखा हुआ कीटन, बिल्ली का बच्चा। इसको टिकट थोड़ी लगता है, मुर्गी का बच्चा या कुत्ता का बच्चा, ये सब को टिकट नहीं लगता है। स्नेक कवि को कैसे देखा था? भैगवली, अस्पष्ट रूप से, स्पष्ट नहीं, क्लियरली नहीं, नॉट क्लियरली, ठीक ना? चलो 5 से 7 मिनट और टिके मेरे बच्चे, आपका हो जाएगा। ये सब तो हाल में बनाया था, है ना? चलो, स्कॉलरशिप से किसने लिखा था? मैथ्यू आर्नोल्ड। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स क्या करते हैं? कास्ट, सेक्स या रिलीजन या रेशियल, ये नस्लवाद को, है ना? कास्ट को, ना सेक्स को, ना रिलीजन को, आप रेशियल में आ जाइए। ये लाइन जो है, वी सॉ बर्ड्स लॉसिंग देयर रेडनेस, हम लोगों ने देखा आग के अंगारा को, अपनी लालिमा, क्रू लालिमा को खोते हुए। आग की कहाँ थी? बर्निंग घाट, श्मशान में। फायर हिम, है ना? चलो, तो 72 तुम लोग लगा लोगे किस लाइन से है, तो फायर हिम से, किस कविता से है? ये देखो, ये सब बाबू प्रैक्टिस पर बनता है। डेली ऑब्जेक्टिव का अभ्यास जो आदमी बार बार करते रहता है वही सफल होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को बराबर आप प्रैक्टिस में रखिए। सब्जेक्टिव के लिखने का आप देख देख कर भी प्रयास कीजिए, 1-2 बार पढ़िए, तब होता है। समय ने अपने लोग को छोटा बना दिया था, नहीं तो क्लास में मैसेज वगैरह का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन टाइप पर में हो जाता। कुछ तो कमा है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने पर हो जाएगा। इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा का समानार्थक शब्द क्या है? तो प्ले,
आपको पढ़ाया था ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स। द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले इन आवर कंट्री, ठीक ना। आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट? इनमें कौन भाषा सबसे युवा है? सबसे युवा भाषा के रूप में उर्दू, तेलुगु, तमिल या जो भी है, हजारों हजार वर्ष पहले हिंदी वगैरह। इंग्लिश सबसे जवान है, सबसे स्मार्ट है, सबसे युवा भाषा है। अंग्रेजी 449 में ट्यूटेनिक लैंग्वेज में चालू ही हुआ था। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश 1150 से, और जो लास्ट जो था, लास्ट वन, वो 1500 के बाद तो हम लोग जो आज बोल रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश, इसके कितने हुए? 15 5 20, अब 20 कितना है? 22, यानी 522 साल मात्र। सोचिए, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड किसके द्वारा लिखा गया? मिल्टन। ये आ जाइए, मिल्टन साहब से हाथ मिलाइए। ये है आपके साथ खड़े हैं मिल्टन साहब, इनको देखिए। अब ये लाइन है, द गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काईज। आकाश में इकट्ठी जो है गौरैया चहचहाते हुए जाती है, ये भी ऑटम में है, इसलिए हैज बीन टेकन फ्रॉम। पुत्ता किनके द्वारा? तो जॉन किट्स, या ऑटो ऑटम डी। हम देखत हैं बनत हैं कि नहीं बनत है। बर्ट्रांड रसल ऑथर कौन चैप्टर के हैं? आप जानते हो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक ना। वो विचार जो मेरे मानव जाति को बहुत ज़्यादा मदद किया। जितना आप में आइडिया रहेगा उतना ही आप चालाक रहेगा, तेज रहेगा, उतना ही आपका काम बनता चल जाएगा। इसलिए आपके मन में आइडियाज होने चाहिए अपने जीवन को अपने ढंग से ले जाने के लिए। आइडियाज के बल पर में मनुष्य राज किया, जानवरों पर भी। आइडियाज के बल पर में मनुष्य ने आग का खोज किया, पावरफुल बना, और सी बातें। आ गया ये 78, डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में टीवी से कौन 26 साल में मर गए थे? जॉन किट्स, जॉन डन नहीं, जॉन किट्स। ध्यान देना मेरे बच्चे, बस 20-22 क्वेश्चन और, क्योंकि 100 क्वेश्चन की थी ना। तो आप देखेंगे, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन आचरण का वैसा पद्धति जो मनुष्य को कर्तव्य के रास्ते को दिखाती है। यदि कर्तव्य करते हुए आप कुछ भी करते हो तो बढ़िया है। ड्यूटी करना चाहिए, घर में बैठ करके चैन से रहना, बराबर सब उंगली दिखाए, कुछ नहीं करता, निकम्मा है, बैठा रहता, सोया रहता, उससे बढ़िया आप काम करते रहो। आप में सभ्यता अपने आप आ जाएगी। उसके बाद अपने हिसाब से खाओ पियो, उठो बैठो, है ना। दूसरे के हाथ में अपनी जिंदगी को मत रहने दो। आगे बी, अब आ गया 80, बस कुछ ही मिनटों में हम लोग ले लेंगे। नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट, है ना, हेल्थ बिगिन। मैं 37 साल का हूँ, कवि कहते हैं अपनी इस कविता में, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? अरे भाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। या तो आ जाइए 80 में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ है? आंसर सी, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कल देखो सूरज डूब गया, फिर आज आ गया। सूरज में ना सेंस है ना, न ज्ञान है, ना कोई मोटिव्स है, लेकिन हम में तो सब चीज है ना। कभी कहते हैं मैं उससे अधिक तीव्र गति से यात्रा कर सकता हूँ। किसको कहा था? अपनी प्रेमिका को, ठीक है ना। वो समझाते हैं, जब जर्मनी जाते हैं तब उसको छोड़ करके पीछे कि रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये मत समझना कभी दूसरी खोजने जा रहा हूँ, ना ना ना, बस समझ लेना कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। लेकिन कौन मानता है? एक दिन मरना है, बिछड़ना तो है ही, बर्दाश्त करो। तो ये कहाँ से लिया गया? स्वीटेस्ट लव से लिया गया। 81 का आंसर डी होगा, यानी 81 का आंसर डी। हाँ राम, देखो यहाँ व्हाट इज द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश? रटा गया होगा यार, 449 से 1066। टेस्ट 1 में भी 1-2 क्वेश्चन टकराया था। जो ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन का सैंपल हुआ, पकड़ है तो बना लोगे। 5 मॉडल पहले बनवा दिए हैं। तो गुजराती इक्विवेलेंट है ना फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सभ्यता का समान अर्थ क्या है? गुड कंडक्ट, अच्छी आचरण। चलिए, सब बना हुआ कितने बार है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया?
अरे रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद टैगोर, A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. तो ये लाइन पूछता कहाँ से लिया गया? ये महात्मा गांधी के इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया, जिसमें कहते हैं ये जरूरी है कि मनुष्य सुखी है और वह धनी है, या धनी है इसलिए सुखी है, या गरीब है इसलिए दुखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कम में भी लोग थोड़ा अपने जीवन को चला लेता है, और ज़्यादा होते हुए चिंता करते रहता है और हो और हो और हो। जरूरी नहीं कि आप सुखी रहिएगा बहुत पैसे हुए। तो पैसे की तीन ही गति होती है, या तो खूब अपने आप में तुम खर्च कर डालो अपने पर, अपने दोस्त के बीच, जिससे तुम्हारी है ना उद्देश्य पूरे हों। नहीं खर्च करोगे तो जान लो दान भोग, अभोगो खूब जीवन को अच्छे से जियो, थोड़ा ज़्यादा हो दान उन कर दो, और नहीं तो नाश हो जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा धन हो जाए सुखी हो जाओगे, कम है तो दुखी हो जाओगे। कम वाले गरीब घर को भी देखो खाता है, मस्त रहता है आराम से, कोई टेंशन नहीं। ज़्यादा वाले भी बेचारे टेंशन में रहते हैं। 86 नंबर आ गया, द पास्ट इज नॉट डेड। जाकिर हुसैन ने कहा था कि भूत कभी मरता नहीं है, स्टैटिक स्थिर नहीं रहता है, इट इज डायनेमिक एंड अलाइव, ये जीवित रहता है और गतिशील रहता है, चलते रहता है। पास्ट ही प्रेजेंट के है ना क्वालिटी को निखारता है और भविष्य की आशाओं को दिखाता है। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। ये आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पे कहा गया था। हमारे पीछे भी सैकड़ों मरे और सब लोग कब्र में समा गए ताबूत में जाते हुए। तो देखिए ये वुडन ट्रैक या लकड़ी के बने हुए बक्सा होते हैं, उसमें ईसाई लोग को दे करके और तब दफनाया जाता है, इसलिए वुडन ट्रैक कहा गया। Who were the यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? एलिजाबेथन स्कॉलर थे। वो इसे जानकारी के लिए एक बार और बोला था मैंने। द इमीडिएट प्रोड्यूसर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। दे वर जॉन लेली, थॉमस केट, रॉबर्ट ग्रीन है, जॉर्ज है ना, एंड क्रिस्टोफर मार्लो एटसेट्रा। तो इसी को एलिजाबेथन स्कॉलर्स भी कहते थे। आइए या एलिजाबेथन स्कॉलर्स। हमने 2-4 क्वेश्चन कॉमन करने का आदत इसलिए डाला, तो कभी कभी देखिएगा साइंस वाला आर्ट वाला साइंस में भी क्वेश्चन कुछ रह जाता है। कभी कभी साल 2 साल के परीक्षा हो तो सब बुक के क्वेश्चन कुछ सेम हो जाते हैं। इस तरह से हम भी कुछ सेम डालने की कोशिश किया। आर्म्स एंड मैन किसने लिखा? ये तो रटा होगा तो मारोगे जीवी 100, और नहीं तो घसकेगा ही नहीं। अब 9-2 है। डन ने रेड लॉ को भी स्टडी किया था, रेड थियोलॉजी धर्मशास्त्र को भी पढ़ा था। वही जॉन डन जिनको अपना डिग्री के बिना वापस आना पड़ा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वही जॉन डन जो अपने आशा था कि भतीजी को चुपचाप ले जाकर के शादी कर लिया और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन बाद में बहुत ही बड़े मेटाफिजिकल पोएट हुए। सोनेट, सटायर्स, एलेजीज सब कुछ लिखा। ये महान कवि थे। देखिए पर्लस बक जाने जाते थे, कौन सी के लिए जाने जाते थे? नॉवेल्स के लिए, इमेज रोमांस के लिए, प्रेम के लिए जानी जाती थी, नहीं ड्रामा के लिए नहीं, पोएम्स के लिए नहीं, नॉवेल्स के लिए हाँ। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कभी स्वीटेस्ट लव में बताए हैं जॉन डन कि मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर हो जाता है जब भाग साथ नहीं देता। लक्की आदमी होगा तो उसका जो है काम आगे आगे बनता चल जाएगा, और लक्की नहीं होगा ना तो उसको बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है, और उस समय जो भाग साथ नहीं देता तो कमजोर हो जाता है। इसलिए कभी यहाँ पर कहे हैं स्वीटेस्ट लव में ये बात कि ये मेरी प्रियतमा, कि जब मनुष्य का भाग साथ नहीं देता तो कमजोर हो जाता। यहाँ पर देखिए स्वीटेस्ट लव से लिया गया ये। इंग्लिश इज स्टडीज एज ए लैंग्वेज इन हम देखेंगे तब तो सऊदी अरबिया या चाइना या जापान। यू नो इट वेल, अच्छी तरह जानते हो कि इंग्लिश का प्रयोग 3 रूपों में हुआ था, मदर टंग, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा, इंडिया, सिंगापुर, बोट्सवाना, नामीबिया, इन सब में सेकेंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। एंड चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, मैक्सिको, ब्राज़ील, इन सब में फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के रूप में, यानी फॉरेन। आज जाओ मेरे बच्चे, ये देखो आर्म्स रेस सेफली टू रिप्रूव
और जब अंत में मनुष्य मर जाता, कितनों झटकार हो गए ना, तो उठने वाला नहीं है। सभी जो दुनिया में हम लोग हैं, ये सारे जो एक दूसरे से रिश्ता नाता है, अंदरूनी चाहे बाहरी, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, लेकिन अब जान लो ये सारे फॉल्स हो जाते हैं जब मर जाओगे तब। झूठी रोएगी या रोएगा कि हमें छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के। अरे भैया, ये दुनिया का नियम है, हर एक आदमी को मरना है। मनुष्य के अंदर निराशाएं भरी होती है। किसमें कहा था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये लाइन है कहाँ पर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नो, ए स्नेक नो, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यस यस यस, जल्दी से घास घास घास। ये देखो, अब तो 3 मिनट। Who was the greatest dramatist of the Elizabethan age? सबसे महान ड्रामाटिस्ट कौन थे? विलियम शेक्सपियर। 96 Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Ancestor की चर्चा किस में की गई? इन सिविलाइजेशन कल्चर। बड़े एंसेस्टर की तरह कोई भी और दूसरा तरह का समान बीज नहीं बोया जा सकता। क्यों? हमारे एंसेस्टर्स, our ancestors didn't like to live in cities because they thought that we सोचते थे cities are the center of attraction, gangs of robbers and thieves, prostitution etc. ठीक ना? बड़े बड़े महानगर जो होते हैं, चोर डकैत का अड्डा होता है, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, वेश्यावृत्तियां ज़्यादा होती हैं। इसलिए लोग सुखी कैसे रहेंगे? क्योंकि कमाने वाले भी बहुत है तो पॉकेट खाली करने वाले भी बहुत होते हैं। आइए, नानू काका ने चेक एक लिखा था। कितने हजार का चेक लिखा आपको याद होगा? चलिए ऑप्शन हम देते हैं, दे तो दिया, लेकिन ऑप्शन वही चुनेगा जो लोग पढ़ा। 1000 का चेक, ठीक ना? धोबी की मदद से उसने गाड़ी को मैनेज भी किया था। एडिटोरियल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन या कंट्रोल कितने फैक्टर्स होती? 2 फैक्टर्स। एक एडवर्टाइजर्स का ध्यान रखा जाता है और दूसरा ऑनर के वेल्थ का ध्यान रखा जाता है। मेरे बच्चे, 2 फैक्टर्स। द रोमांटिक रिवाइवल का एसोसिएशन किससे है? आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक स्कूल ऑफ ड्रामा के लीडर चुना गया था। उन्होंने, है ना, बहुत सारे नेचर पर में लव को दर्शाया है, यानी लवर ऑफ नेचर कहलाए। प्रकृति से उनको बहुत प्यार था, इसलिए लवर का श्रेणी दिया गया। तो रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। आगे आगे आ जाइए, आगे 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 आ जाइए। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड इज कॉल्ड इफेमिनेट, है ना, पास टाइम इन द आर्टिस्ट। ये भी क्वेश्चन 2 बार 3 बार हम करा चुके हैं, है ना। और यहीं पर लास्ट होता है हम लोग को, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम परीक्षा के बाद स्पोकन या कॉम्पिटिटिव शुरू करेंगे। यूट्यूब पर तो कम, ऐप पर ज़्यादा होगी। सारी सूचना यूट्यूब पर मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा, कुछ लड़के सोचते हैं कि सर हम लोग का क्विज नहीं करवाए। +2 वाले ध्यान दो, मेरे यहाँ जो अनाउंसमेंट होते हैं लेट सवेर होते हैं 15 से 20 फरवरी में ही। क्विज जो 2 टेस्ट में आए थे वही लोग भाग लेंगे। 150-200 लड़के को लेना है। कई एक मोबाइल वगैरह मुझे बांटना है। तो ये आप चिंता ना करें, ये 50 लाख रुपया खर्च होते रहता है संस्थान का। आप लोग के लिए मेहनत भी हम करते हैं और आपके, है ना, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग आगे बढ़ते रहो, यूट्यूब पर बरकरार रहोगे। अब तो 1 से 2 क्लास होगी। और एक चीज़ ध्यान दोगे, कल मेरी लास्ट स्पीच कैसे कैसे एग्जाम के लिए देना है, प्लस ट्रांसलेशन। बारह 30 में लाइव होगी, लाइव क्लास, ठीक ना। और 2 बजे से 5 बजे तक हिंदी टेस्ट। हमारी भाषण क्लास समाप्त होगी ट्रांसलेशन की, और 2 बजे से हिंदी का टेस्ट मांग रहे थे ऑनलाइन, वो भी मिल जाएगी। सर का दिन में ही हिंदी का हुआ है, जो संक्षिप्त क्वेश्चन कितना क्या हो सकता है, सारे गाइडलाइन को सुने, फॉलो करें, वीडियो को देखते रहें और घर पर में मेहनत करते हुए अच्छी परीक्षा जाएं।
1 तारीख को मैथ वाले को मालूम हो जाएगी सेंटर कैसा रह रहा है, कैसी व्यवस्था है, और बाकी लोग को 2 तारीख को साइंस वाले को मालूम होगी। तो सारी चीज़ को आपको देखते रहना है, समय के साथ चलते रहना है, मनोबल बढ़ा करके आपको पढ़ाई जारी रखनी होती है। ये लीजिए, और 31 तारीख को मेरी अंतिम वही होगा जो कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, उसमें इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा, ये भी खोलते हुए आप डाउनलोड कर सकते हो 4 पेज वाली। वो देखने के लिए सारा चीज़ टर्म में, मॉडल पेपर में या टेस्ट पेपर में है, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको इंडिकेट किया गया है वो भी उसमें रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू, बाय बाय।